जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 304वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजन, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिसान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश उई, तारागण समुदाय सकल गिरिने दब लाई है बिनु रवि राति न जाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन ने केरे कलेशा। हरि सेवक ही ने व्याप अविद्या, फिर वो प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, वेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, विहंग से सो सोनु चरित विशेष। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। ते ही कौतुक कर मर्मु ने काहूँ, जाना अनुज ने मातु पिता हूँ। जानो पानी धाये मोई धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उरेगारी, राम गहन कहीं भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहें भुज हरि देखूं निज पाशा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्म लोक लगी गयो मैं चित यऊं, पाछ उड़ात जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजि मोहितात। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे था श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयो जहाँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख कर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देऊं नयन तरसत जब भयो,
पुनि चितवत कौशलपुर गयऊँ, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहासत तुरत गयऊँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोल कर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तहें लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन्य चतुरानन कौरीसा, है गणित उड़ गण रवि रजनीसा, है गणित लोकपाल जम काला, है गणित भूधर भूमि मिसाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, है अनगिनत तारागण सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सूर्य मुनि सिद्ध नाग कर नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सह चराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ ने समाई, सो सब अद्भुत देखे हूँ बरनी कबिनी विधि जाई। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। जो कवि ने देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूँ बरस सत एक, एही विधि देखत फिरऊँ मैं अंड कटह अनेक। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु तिसी त्राता। नर गंधर्व भूत बिताला, किन्नर निशीचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव धनुज गण नाना जाति। सकल जीव तैं आनहि भांति। महीसरी सागर सर गिरी नाना, सब प्रपंच तहें आनई आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रीति प्रीति निज रूपा, देखे हूँ जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रीति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सोनु ताता, विविध रूप भरत आदिक भ्राता। पृथ्वी ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीख सबू अति विचित्र हरिजान। ऐ गणित भुवन फिरे हूँ, फिर वो राम न देखे हूँ आन। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। श्री शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से निवेदन है कि
इस मंगलदायी कथा को अपने मित्रों, सगे संबंधियों, मित्रजनों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी श्रवण करने के लिए कहिए तथा अपने बुजुर्गों को तो विशेषकर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाइए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने मनुष्य के जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।